नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक अच्छा ड्राइविंग सिस्टम, जिस सिस्टम को अगर भारत में लागू कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को बहुत आगे लेके चले जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। हम इस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें नोट करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये बड़े बड़े ब्लू बोर्ड्स हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आप कौन सी सड़क पर चल रहे हैं, आगे आने वाली सड़क कौन सी है, स्लिप वे कौन सा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये बड़े बोर्ड्स पे होती है। इसके साथ साथ स्पीड की इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही क्लियरली दी गई होती है कि कौन सी स्पीड पे आपको चलना है, आगे रोड वर्क्स हैं या नहीं हैं। अगर रोड वर्क्स आगे हैं तो रोड वर्क्स कहाँ कहाँ पर हैं। ये जो हम एक चीज़ देख रहे हैं ये है सर्विसेज। जैसे हमारे ढाबे और खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर आपको वॉशरूम्स मिलते हैं, पेट्रोल पंप यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, आगे चल के राइट साइड पे ही पेट्रोल पंप है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेन हाईवे से हट के होती है। ये हाईवे के ऊपर नहीं बनाई जाती हैं या हाईवे के साथ नहीं बनाई जाती है, हाईवे से हट के बनाई जाती हैं। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप हाईवे से हट के ये इन चीज़ों को बना रहे हैं, तो ट्रैफिक जो है वो जैम कभी भी नहीं होता। ट्रैफिक में इस तरह की कोई बाधा पैदा नहीं होती इसकी वजह से। जैसे ही आप इस यहाँ से मेन हाईवे की तरफ जाएंगे, उसके लिए एक स्लिपवे बना हुआ है जिसके ऊपर हम अभी चढ़ रहे हैं। इस स्लिपवे के ऊपर जैसे ही आप चढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप मेन हाईवे के साथ मर्ज होने वाले हैं। मेन हाईवे को मर्ज होने के लिए आपको एक पर्याप्त स्पीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिकेटर देने के बाद आप लेन चेंज करेंगे और आप मेन हाईवे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे। जैसे ही आप मेन हाईवे पे मर्ज होंगे, आप देखेंगे आपसे और आपकी आगे आने वाली जो गाड़ी है उससे आपका जो डिस्टेंस है वो आपको मेंटेन करना है। यहाँ पर आप देखिए स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं। 50 की स्पीड लिमिट बताई गई है कि इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं। येलो जो जितने भी साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सड़क पे आज की करंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कितनी लेन्स काम कर रही हैं, कितनी लेन्स काम नहीं कर रही हैं। अगर किसी लेन के ऊपर रोड वर्क्स लगे हुए हैं तो वो कौन सी लेन के ऊपर लगे हुए हैं, कौन सी लेन को बंद किया गया है। अगर कोई डाइवर्शन है जैसे कि यहाँ है, तो इस डाइवर्शन को करने के लिए इन्होंने क्या सिस्टम रखा है, कितने स्लिपवेज बनाए हैं उसके लिए। जब भी रोड वर्क्स लगे होंगे तो आप देखेंगे कि रोड वर्क्स में हमेशा फ्लैशिंग येलो लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लू एरो दिया जाएगा जिससे ये बताया जाएगा कि ये वाली लेन बंद है, उसके साथ वाली लेन में आपको चलना पड़ेगा, आपको उस लेन में नहीं जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी गई है। जहाँ जहाँ पर भी ये 50 की स्पीड लिमिट बता रहे हैं उसके नीचे कैमरा का साइन है जो ये बता रहा है कि अगर आप इससे ऊपर की स्पीड पे चले जाएंगे या उससे ज़्यादा चलाएंगे तेज़, तो आपका चालान कट जाएगा, आपका ऑटोमेटिक फ़ोटो हो जाएगी। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड्स के ऊपर दी जाएगी। जहाँ जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा रोड वर्क्स करने में, वहाँ पर आप देखेंगे एक परमानेंट डिवाइडर बना दिया जाता है। उस परमानेंट डिवाइडर के अंदर आपको गाड़ियाँ दिखेंगी जो रोड वर्क्स के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जो सड़क के काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कोई भी चीज़ मेन हाईवे के ऊपर, मेन ट्रैफिक के ऊपर आपको खड़ी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मेन ट्रैफिक जो है वो कभी भी बाधित नहीं होता। और क्योंकि ट्रैफिक बाधित नहीं होता तो एक्सीडेंट भी बहुत ही कम रह जाते हैं। आप अभी भी देखिए यहाँ पर परमानेंट एक डिवाइडर बना दिया गया है, क्योंकि ये जो रोड वर्क्स है ये थोड़े ज़्यादा लंबे चलने वाले हैं, इसलिए इन्होंने परमानेंट डिवाइडर बना दिया है। जैसे ही वो रोड वर्क्स ख़त्म होंगे ये परमानेंट डिवाइडर हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पर जो लेन जिसकी रिपेयर चल रही है उस लेन को खोल दिया जाएगा आम आदमी के लिए। लेकिन जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक इसको परमानेंट डिवाइड रखेंगे। जितनी भी रोड वर्क्स की गाड़ियाँ हैं वो इसी के अंदर से होकर के गुजरेंगी। मेन ट्रैफिक को वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी चीज़, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर होगा। स्पीड अगर 50 है तो सब कोशिश करेंगे कि उसी स्पीड लिमिट को मेंटेन करें, उससे नीचे चलाएं, उससे तेज़ ना चलाएं। अगर एक गाड़ी दूसरी लेन में जाना चाहेगी तो बिना इंडिकेटर दिए वो लेन बदलेगी नहीं और कभी भी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को कट नहीं करेगी। बाकी आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ही ट्रैफिक जैम होता है, ये एक ट्रैफिक जैम सिचुएशन है, जैसे ट्रैफिक जैम हो रहा है धीरे धीरे तो सभी गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं, लेकिन कोई भी जो गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी को कट नहीं कर रही। कोई गाड़ी ये कोशिश नहीं कर रही कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ। सब धीरे धीरे अपनी गाड़ी को स्लो कर रहे हैं। वही सेम चीज़ आप नोट कीजिए, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का जो है वो डिस्टेंस प्रॉपर है। जैसे ही आप देखेंगे कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का जो डिस्टेंस है उसको प्रॉपर रखा गया है। आगे वाली गाड़ी जब स्लो हो रही है तो पीछे वाली गाड़ी भी स्लो हो रही है, जब ब्रेक लग रही है तो पीछे वाली गाड़ी भी ब्रेक लगा रही है। लेकिन अपने डिस्टेंस जो उन्होंने मेंटेन किया है उस डिस्टेंस को कम नहीं किया जा रहा है। ये कोशिश नहीं की जा रही है कि हम जो है वो सामने वाली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएं।
ये भी कोशिश नहीं की जा रही है कि पीछे से कोई आकर के कट करे और कट करने के बाद अचानक से स्पीड में निकल जाए। ये कोशिश कोई नहीं कर रहा। सब आराम आराम से चले हुए हैं। जो राइट साइड की लेन में चले हैं वो भी अपने आराम से चले हैं। कोई ये जल्दी नहीं कर रहा है कि हमें आगे निकलना है। किसी को भागने की दौड़ नहीं लगी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छे ट्रैफिक सिस्टम में। सारी चीज़ें जो है वो सरकार नहीं दे सकती, कुछ चीज़ें आपको खुद भी समझनी होंगी। और वही चीज़ का एक एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं। ये एक ट्रैफिक जैम सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितने आराम से लोग जो है वो मेंटेन कर रहे हैं अपना कूल। कोई किसी के ऊपर हॉर्न नहीं बजाता यहाँ पे, सब आराम से गाड़ी चलाते। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के अंदर भी। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक सेफ़ सिस्टम चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक सेफ़ ट्रैफिक सिस्टम को मेंटेन करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम ट्रैफिक को ढंग से अपने आप भी चलाएं और सरकारें भी ये इंश्योर करें कि उनके ये सिस्टम पर्याप्त हों जिससे ये ट्रैफिक जो है ढंग से चल सके। आप ये जो सामने ब्रिज देख रहे हो, एक ऊपर ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो ब्रिज है ये मेन सड़क को, मेन हाईवे को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मेन हाईवे के ऊपर, मेन हाईवे के ट्रैफिक के ऊपर कोई भी ऐसा ट्रैफिक ना जाए जो इस हाईवे को क्रॉस करना चाहता हो। जो भी इस हाईवे को क्रॉस करना चाहेगा उसके लिए एक अलग से ब्रिज बनाया जाएगा। आइए अब यही चीज़ें हम रात में देखते हैं। रात में आप देखेंगे यही बड़े बड़े बोर्ड हैं जिसमें येलो लाइट्स जल रही हैं। उन येलो लाइट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो आपकी ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सी लेन्स सही चल रही हैं, कौन सी लेन सही नहीं चल रही हैं। अब देखिए गाड़ियाँ उसी काफ़ी तेज़ जा रही हैं, लेकिन वही सेम सिस्टम, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लाइट्स प्रॉपर काम कर रही हैं सभी गाड़ियों के ऊपर। कोई ऐसी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी जिसकी लाइट काम नहीं कर रही होगी। ये ब्लू बोर्ड्स पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली विजिबल है। ये लाइट रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स हैं, इसमें सब कुछ क्लियरली विजिबल है। तो इसी तरीके से अगर हम एक अच्छे ट्रैफिक सिस्टम को मेंटेन करेंगे, अगर हम अपने आप ये कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छे सिस्टम को खुद फॉलो करें, तो हम सेफ़ रह सकेंगे। धन्यवाद।